क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्रों की अथाह गहराइयों में क्या कुछ छुपा हो सकता है? क्या वाकई एक ऐसी मखलूक मौजूद है जिसे देखकर इंसान के होश उड़ जाएं? हालिया दिनों में समुद्रों में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन को चौंका कर रख दिया है। आजकल मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनमें समुद्र में गैर मामूली हलचल, जख्मी व्हेल्स का साहिल पर आना और अजीबोगरीब मछलियों की दरियाफ्त शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन मौज़ूआत पर बहस व मुबासा जारी है जो अवामी राय को मज़ीद मुतहरिक कर रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फॉल्स किलर व्हेल्स बहुत बड़ी तादाद में दिखाई दी। इंडिया के साहिल पर बहुत से कछुए समुंदर से बाहर आ गए। व्हेल मछलियां जख्मी हालत में साहिल पर आ रही हैं और फिश समुंदर के साहिलों पर नजर आ रही है। जब ये और फिश कुछ साल पहले जापान के साहिल पर दिखाई दी तो इसके बाद देखा गया कि ज़लज़ले और सुनामी आए। अजीबोगरीब मखलूक़ात समुद्री तह से निकलकर सतह पर आ रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? समुद्री मखलूक़ात समुंदर से निकलकर बाहर साहिलों पर क्यों आ रही हैं? इन मखलूक़ात ने समुंदर में ऐसा क्या देख लिया? क्या किसी ऐसी मखलूक ने उन पर हमला किया कि ये बाहर आने पर मजबूर हो गई? क्या ये वही मखलूक तो नहीं जिसका जिक्र हज़ारों साल पुरानी किताबों में भी मिलता है? वही खौफनाक और पुरसरार लिवाइथन जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा जाता था। क्या वाकई लिवाइथन वापिस आ रहा है? क्या दुनिया किसी बड़े समुद्री तूफान या आफत के दहाने पर खड़ी है, या ये सब महज एक वहम है? आज की इस वीडियो में हम लिवाइथन की हकीकत को गहराई से खंगालेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई हम एक कदीम देवकामत मखलूक के ज़हूर के करीब हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लिवाइथन का जिक्र कदीम मज़ाहिब, किताबों और रवायात में आता है। ये एक बहुत बड़ी समुद्री मखलूक या देव हैकल अजदहा के तौर पर बयान की जाती है जो किसी आम जानवर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। कुछ लोग इसे एक समुद्री मखलूक समझते हैं जबकि कुछ इसे एक इलामती तशबीह करार देते हैं। बाइबल में ख़ास तौर पर बुक ऑफ जैकब चैप्टर नंबर 41, ज़बूर में चैप्टर नंबर 74 आयत नंबर 14 और आइसाया चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 1 में लिवाइथन का जिक्र आता है। अयूब की किताब में इसे एक ऐसी मखलूक के तौर पर बयान किया गया है जिसका जिस्म आहनी होता है, जिस पर नेज़े और तीर असर नहीं करते। ज़बूर में इसे एक ऐसी मखलूक के तौर पर पेश किया गया है जिसे खुदा ने शिकस्त दी। आइसाया में 1 करोड़ साल पुरानी साम जैसी मखलूक कहा गया जिसे आखिर में खुदा तबाह कर देगा। यहूदी रिवायात में कहा जाता है कि लिवाइथन की एक नर और एक मादा जोड़ी बनाई गई थी, लेकिन खुदा ने मादा को ख़त्म कर दिया ताकि ये नस्ल आगे ना बढ़ा सके। एक रिवायत के मुताबिक क़यामत के दिन लिवाइथन को मार दिया जाएगा और नेक लोगों को इसका गोश्त ज़ियाफ़त के तौर पर खिलाया जाएगा। ईसाई उल्मा लिवाइथन को शैतान की इलामत समझते हैं। सेंट ऑगस्टिन के मुताबिक ये मखलूक दुनिया में बुराई और फितने की नुमाइंदगी करती है। अगर हम इस्लामी अकायद की बात करें तो बाज़ उल्मा का ख्याल है कि ये दज्जाल या क़यामत की निशानियों में शामिल हो सकता है, मगर इसके बारे में कोई मुस्तनद अहादीस मौजूद नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि लिवाइथन किसी कदीम समुद्री जानवर जैसे मेगलोडॉन या किसी नामलूम मखलूक पर मबनी हो सकता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये डायनासोर जैसे किसी बड़े समुद्री जानदार का बयान हो सकता है। कुछ लोग इसे एक अफसाना
और मजहबी अस्तारा समझते हैं। फिल्मों और अदब में लिवाइथन का तस्वुर आज भी पाया जाता है, जैसा कि H.P. लवरक्राफ्ट के एक मशहूर किरदार कथोलो की शक्ल में। कुछ साइंसदान आज भी इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि आया समुद्रों की गहराई में कोई नामालूम देवकामत मखलूक मौजूद हो सकती है। तो क्या लिवाइथन वाकई कोई हकीकी मखलूक थी या महज एक कहानी है? लोगों का ख्याल है कि ये वाक़यात लिवाइथन जैसे देवकामत मखलूक के ज़हूर की निशानदही करते हैं, जबकि माहिरीन इन वाक़यात को समुद्री आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सरगर्मियों के असरात से जोड़ते हैं, जो समुद्री हयात के लिए गैर मामूली रवैयों का सबब बन सकते हैं। इन वाक़यात ने अवाम में खौफ और तजस्सुस को जन्म दिया और लोग कदीम कहानियों और मखलूक़ात के बारे में मज़ीद जानने के लिए मुतजस्सिस हैं। क्या लिवाइथन वाकई मौजूद है या महज एक अफसानवी मखलूक है? आप इन हालिया वाक़यात के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये लिवाइथन के ज़हूर की लामत है या महज कुदरती वामिल का नतीजा है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफिज़।